क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहेंगे जो आपके लिए काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने? तो मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और आज आपके लिए लाई हूं एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी जिसके ऑथर हैं रॉन्डा बर्न। दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी उनके लिए है जो फाइनेंशियली सक्सेस पाना चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते थे। आप भी इस ऑडियो बुक समरी में उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करें इसके बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे हकीकत में कैसे बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रोल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है, जैसे सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं नहीं रुकती, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझता। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर एक चीज एनर्जी होती है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लास्ट सेम वाइब्रेशन की चीज़ें और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट्स में लगाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना हो। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लॉ आपको गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से इसे सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे हैं। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वह जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था,
लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सब ने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे निगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा कि अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते हो, वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि इस सीक्रेट को यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, और दूसरा स्टेप है बिलीव करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना चाहिए। आप अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख भी सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसमें प्रेजेंट टेंस में लिखना बहुत जरूरी है, या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट भी देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेन्यू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें कि मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें जरा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आपने जो भी चीज मांगी है वो आपको आज या कल मिल ही जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीव के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि आपको जो चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक टेनिस चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें और पूरा जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें कि मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। आप जो भी बनना चाहते हैं वही अपने आप के लिए इमेजिन करिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो अगले चैप्टर है द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने भर से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने न दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं।
लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा निगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता निगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह मानना भी था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते हैं, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? उसके बाद जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उसे बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का बस एक ही तरीका था, वो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह यह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात का पूरा विश्वास कर लिया था कि वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह जब काम पर जाते थे तो वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर भी $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया था। सुबह उठने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती थी और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक पूरा महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा अगर वो साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक के बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौकों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात तो ये है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से बहुत कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों न इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए, और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था। लेकिन हाँ, वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। तो चलिए अच्छा, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई, एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई ही नहीं होती। अब यहाँ पर कमाल की बात तो ये थी कि एक ग्रुप को गोली दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर्स ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है। वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को ये तो पता तक नहीं था कि उन्होंने खाली गोली ली थी, जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहां पर अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और न जाने कितने सेल्स नए पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।
यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे बेड से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर होती ही नहीं है। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह है ना उनका कभी न हिलने वाला, कभी न टूटने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, और वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी होने ही नहीं दिया। हीलर ब्रूनो ने क्या खूब कहा है, हर बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कार्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे और ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना कुछ पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते, और वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें मास्क जैसा एक डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद से सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो और गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह पर से वह डिवाइस हटा दिया, क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को न निराश होने दिया, न अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था कि वह क्रिसमस अपने घर पर सेलिब्रेट करेंगे, और व्हीलचेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई, और वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर पर, द सीक्रेट टू यू। दोस्तों, हमें से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को ही दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए जानते हैं और उनसे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ भी उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैक का कहना है कि अपने पास्ट के बारे में अटके रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तो तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अपने पास्ट से बाहर निकलें। अगर आपके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं या अपने बचपन से नफरत करते हैं तो उसे पकड़ कर ना रखें। जब आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो और किसी से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब आप तो बड़े हो गए हैं। अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना, तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। अब चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो सब आपका सच बन जाता है। दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। निगेटिव बातों की जगह कहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। आपकी टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। तो चलिए जानते हैं एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज़ से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटोमेटिक डिलीट होने लगती है। और एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन की कोशिश करके अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाएं और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। तो ये हुई ना कमाल की पावर। आप भी इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगले चैप्टर है द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है आपने कैसे अपनी जिंदगी को जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफें थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ें। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो काम करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो ही उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन आप इसे कैसे यूज करते हैं वह आपकी चॉइस है। तो अब हम आ गए हैं इस ऑडियो बुक समरी के लास्ट पड़ाव पर, यानी कंक्लूजन, जो पूरी ऑडियो बुक समरी का निचोड़ है। तो आपने इस समरी में एक स्पेशल पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा है कि जो है मांगना, विश्वास करना, रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं समझता। यह सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है जो आप सोचते हैं।
आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने जो आपको दिया है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू तो ज़रूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है, आप भी ये कर सकते हैं। आप प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज में सच में विश्वास करने लगते हैं तो ये यूनिवर्स आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन्न की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। उन्होंने इस पावर से बहुत सारा पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया, उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उसे अचीव किया। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझ कर सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सो बाय, थैंक यू सो मच।